अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ईरान का नया सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा अली खामेनेई। मुज्तबा, जिसे पिछले कई सालों से ना किसी ने देखा है और ना ही उसकी आवाज सुनी है, बट जैसे ही उसका नाम सुप्रीम लीडर के लिए सामने आया, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इस नाम को सुनते ही रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि आम लोग तो मुज्तबा को नहीं जानते, लेकिन अमेरिका की CIA और इसराइल की मोसाद को अच्छी तरह पता है कि मुज्तबा खामनेई आखिर है कौन। उन्हें पता है कि मुज्तबा का बाप अली खामनेई एक बहुत ही सिंपल और सॉफ्ट इंसान माना जाता था। लेकिन कहा जाता है कि नया लीडर मुज्तबा अपने बाप से बिल्कुल ऑपोजिट है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बचपन से ही वो ईरान की फौज के साथ एक सोल्जर की तरह रहा है और ईरान की मिलिट्री के अंदर उसका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग माना जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ईरान में शायद पहली बार एक ऐसा सुप्रीम लीडर आ सकता है जो एक स्कॉलर से ज्यादा वॉरियर लीडर हो। लेकिन सवाल यह है, मुज्तबा खामनेई यहां तक कैसे पहुंचा? ईरान की रेवोल्यूशन। आज से लगभग 50 साल पहले ईरान पर एक बहुत पावरफुल और कंट्रोवर्शियल शाह का रूल था, रेजा शाह। उस वक्त ईरान को दुनिया के काफी प्रॉस्परस कंट्रीज में गिना जाता था, लेकिन करप्शन और पॉलिटिकल टेंशन भी बहुत था। इसी दौरान ईरान में एक नया लीडर उभर कर सामने आया, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि ईरान का शाह मजबूर होकर देश छोड़कर भाग गया और इसी तरह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन गए। लेकिन जैसे ही खुमैनी पावर में आए, दुनिया की कई सुपर पावर्स उनसे खुश नहीं थीं, क्योंकि वो बाकी मिडल ईस्टर्न लीडर्स की तरह अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय ओपनली अमेरिका की पॉलिसीज को चैलेंज करते थे। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल शुरू से ही खुमैनी की गवर्नमेंट से परेशान थे और फिर उन्हें एक मौका मिल गया। ईरान इराक वॉर। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में एक नया लीडर आया, सद्दाम हुसैन। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पे हमला कर दिया। इराकी टैंक्स बॉर्डर क्रॉस करके ईरान के अंदर घुस गए और एक लंबी और खूनी जंग शुरू हो गई। इसी दौरान ईरान के प्रेसिडेंट एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए। उसके बाद ईरान के नए प्रेसिडेंट बने अली खमेनेई, और उस वक्त उनका 12 साल का बेटा मुज्तबा एक आम बच्चे की तरह स्कूल जा रहा था। लेकिन मुज्तबा बचपन से ही इस वॉर को करीब से देख रहा था। मतलब उसका पूरा बचपन एक वॉर एनवायरनमेंट में गुजरा। मुज्तबा का मिलिट्री बैकग्राउंड। जब मुज्तबा 17 साल का हुआ तो कहा जाता है कि वो भी ईरान की फौज में एक सोल्जर की तरह शामिल हो गया। उस वक्त वो ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फ्रंट लाइंस पर एक आम सोल्जर की तरह लड़ता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुज्तबा और उसकी बटालियन इराक के अंदर तक घुस गई और वहां कई स्ट्रैटेजिक पहाड़ों पर ईरान का झंडा लहराया। लेकिन 8 साल तक चलने वाली ये जंग आखिरकार खत्म हो गई और दोनों देशों की फौजें वापस लौट गईं। नया सुप्रीम लीडर वॉर के सिर्फ 1 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया। अब ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल था, नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा? इसके लिए ईरान के 86 बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स एक मीटिंग में जमा हुए और वोटिंग हुई। इस इलेक्शन में 60 स्कॉलर्स ने अली खमेनेई को वोट दिया, जो लगभग 70% वोट थे, और इसी तरह अली खमेनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए। मुज्तबा का इन्फ्लुएंस। अब मुज्तबा सिर्फ ईरान के प्रेसिडेंट का बेटा नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर का बेटा था। लेकिन कहा जाता है कि उसने पॉलिटिक्स के बजाय ईरान की मिलिट्री और रिलीजियस स्टडीज दोनों पर फोकस किया। अगले कई सालों तक मुज्तबा का ईरान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्कल्स के साथ काफी स्ट्रांग कनेक्शन बन गया। बाद में उसने रिलीजियस एजुकेशन भी शुरू की और ईरान के कई बड़े स्कॉलर्स का स्टूडेंट बना। न्यूक्लियर डिबेट। इसी दौरान मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अमेरिका और इराक के बीच भी टेंशन बढ़ने लगी। अमेरिका ने इराक पर अक्यूज किया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। बाद में अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया। लेकिन बाद में दुनिया ने देखा कि इराक में ऐसे वेपन्स का कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भी इल्जाम लगाया कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। इस पर ईरान के स्कॉलर्स के बीच एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग कहते थे ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना था कि अगर ईरान स्ट्रांग डिटरेंस नहीं बनाएगा तो एक दिन उस पर अटैक हो सकता है। आखिरकार अली खमेनेई ने एक फतवा दिया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, क्योंकि इस्लाम में न्यूक्लियर वेपन्स को हराम माना गया। सीक्रेट रिपोर्ट्स। लेकिन सब लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा उन लोगों में से था जो स्ट्रांग डिफेंस पॉलिसी का सपोर्ट करते थे।
मोज्तबा पब्लिक लाइफ में ज्यादा नजर नहीं आता था, लेकिन विकीलीक्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स में क्लेम किया गया कि मोज्तबा ईरान के पावरफुल लोगों में से एक है और मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर उसका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग है। इन डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिखा गया था कि फ्यूचर में मोज्तबा ईरान का सुप्रीम लीडर बन सकता है। आज की सिचुएशन इसी वजह से अमेरिका और इजराइल पिछले कई सालों से मोज्तबा खमेनेई की एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करते आए हैं। और जब भी ईरान और वेस्ट के बीच टेंशन बढ़ते हैं, मोज्तबा का नाम फिर से डिस्कशंस में आ जाता है। और आज भी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल है, अगर मोज्तबा खमेनेई कभी ईरान का सुप्रीम लीडर बनता है तो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जाएगी।